सुप्रीम कोर्ट में सेंगर मामले की सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। सेंगर की तरफ से कहा गया है कि 10 साल में से 9 साल 7 महीने जेल में पूरे हो चुके हैं। सीजेआई ने कहा कि सेंगर की अपील 11 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगी है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से कहेगा कि इस केस को जल्द सुनकर जल्द निपटाया जाए। सीजेआई ने यह भी कहा कि जेल में बिताया गया समय भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए तेज सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह भी कहा कि इस देश को कानून के राज पर गर्व है। सबसे बड़े अपराधियों को भी बचाव का पूरा मौका मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक कुशवाहा, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट की तरफ से ये जो टिप्पणियां की गई है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से देखा जा सकता है इसे? दीपक थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जाहिर है, देखिए, ये जो पूरा मामला है लगातार सुप्रीम कोर्ट में बढ़ता चला जा रहा था, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर सेंगर का पक्ष हो। वकीलों ने अपनी राय रखी, अपनी दलीलें रखी और उसके बाद ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल आज इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। अब बताया ये जा रहा है कि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले को निपटाया जा सके। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक कुशवाहा, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो पूरा मामला है काफी लंबे समय से चर्चा में है और अब सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पर तीखी टिप्पणियां सामने आना, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? दीपक, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उन्नाव रेप को लेकर जिस तरीके से जो सेंगर हैं वो लगातार सजा काट रहे हैं, इसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी, क्योंकि उनकी जमानत और सजा को लेकर एक याचिका जो है, सस्पेंड याचिका जो है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर 11 तारीख को जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और जो पूरा जो प्रावधान है वो हाईकोर्ट के अंदर ही होना चाहिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट जो है जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करके एक त्वरित जो सुनवाई है वो करे, ताकि इस मामले को ज़्यादा लंबा ना खींचा जा सके और जो भी इसके अंदर चीज़ें हों उसको तत्कालीन तौर पर जो है हाईकोर्ट जो है इसको देखे। उसके साथ साथ क्योंकि सिंगर की तरफ से भी कुछ बातें कही गई थी। सिंगर ने कहा था, सिंगर की तरफ से ये बात कही गई है कि 10 साल में से 9 साल 7 महीने जो है वो जेल में पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर जो है कोर्ट को उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी दलीलों पर भी ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि वो काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, इस पूरे लंबे वक्त के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात को ज़रूर देखे कि उनके साथ साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से जो है सामने रखी जाए। उसके साथ साथ क्योंकि सीजीआई ने भी जिस तरह से टिप्पणी करी है इस पूरे मामले को लेकर और सीजीआई ने ये भी कहा है कि जेल में बिताया गया समय पर भी ध्यान देना चाहिए और इसीलिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट जो इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो तेज करे, क्योंकि एक लंबा वक्त है जिसपे कुलदीप सेंगर जो है जब जेल में अभी तक बंद है और कुलदीप सेंगर की तरफ से जो है एक याचिका लगाई गई थी सजा और जमानत दोनों को लेकर। लेकिन फिलहाल इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। और दूसरा ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस देश के अंदर बड़े बड़े जो है अपराधी रहे हैं, जिसमें उन्होंने कसाब का भी जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कसाब को भी मौका दिया गया था, जबकि उसका अपराध पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। और हमें अपने पूरे कानूनी प्रावधान पे बड़ा गर्व है, क्योंकि हमको दोनों साइडों को सुनने का हमें मौका मिलता है और सुनना भी चाहिए। इस तरह का जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे जब ये सुनवाई चल रही थी उसके दौरान उन्होंने कही। और तो 11 तारीख को जब हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी तब हाई कोर्ट क्या तय करता है और कितनी जल्दी इस पूरे मामले पे जो है सुनवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, कहा गया है कि एसजी कसाब को भी मौका दिया गया था, उसका अपराध पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि मामला तो ये गंभीर है, क्योंकि इससे पहले ये सबने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो राहत मिली थी उसका किस कदर विरोध हुआ और उसके बाद कई लोग सेंगर के बचाव में भी आ गए। तो ये संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दीपक,
देखिए, क्योंकि जब सीजीआई ने जब अपनी बातें रखी, सीजीआई ने कहा कि यही तो कानूनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की खूबसूरती है कि अपीलकर्ता को ये पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी बातें जो है याचिका के माध्यम से वो रखे, और जब केस की सुनवाई हो तो दोनों एंड से जो है उनकी बातें सुननी चाहिए। और यही कहानी है कि इसी को देखते हुए जो उन्होंने कसाब जैसे मामले को लेकर भी उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। और चूंकि कुलदीप सेंगर की अगर जब बात करते हैं तो कुलदीप सेंगर काफ़ी लंबे वक्त से जो है वो जेल में बने हुए हैं, और इसको लेकर लगातार उनकी तरफ से याचिका जरूर लगाई गई थी। और यही कहानी कि जब आज कुलदीप सेंगर की तरफ से उनके वकील जब अपनी दलीलें पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस समय का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से जो है वो जेल में बंद है। और इसको लेकर सीजीआई ने भी बातें रखी है कि जब हाईकोर्ट के अंदर जब इसकी सुनवाई हो तो उनके जो जेल में बंद होने का जो पूरी अवधि है उसको भी ध्यान रखने का ध्यान रखने की पूरी ज़रूरत है। और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट से हम ये भी कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करे, और एक जो इसके अंदर प्रावधान है, जो भी चीज़ें जो आगे कोर्ट तय करेगा उसको लेकर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि लगातार कुलदीप सेंगर को लेकर एक बड़ा विरोध होता देखा है हमने कि जिस तरीके से पिछली जब सुनवाई हुई तो उसके अंदर भी पीड़िता जो है वो लगातार हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान दिए। उसके अंदर जो दलीलें पेश की गई उस पर कहा गया कि जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं उसको लेकर कुलदीप सेंगर को एक बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि जिस तरह की बातें आपने क्वेश्चन जो आपने पूछा, संविधान का जिक्र जो है सीजीआई ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा है कि चाहे वो पक्ष हो या पक्ष हो, दोनों को अपनी बातें रखने की जो स्वतंत्रता है, और याचिका के अंदर दोनों की बातों को सुनना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है वो अभी तक बहुत गंभीर माना जा रहा था। तो ये कहा जा सकता है दीपक कि फिलहाल अगर देखा जाए तो मामला अब हाईकोर्ट में किस तरीके से मामले का निपटारा होता है, इस पूरे बात पर टिकी हुई है अभी फिलहाल नजरें। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से जो है पूरा डिनाई कर दिया है, क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट के अंदर है और हाईकोर्ट में ये पूरा मामला लगाया हुआ है, तो हाईकोर्ट ही अब इस पूरे मामले को देखेगा और उस पर फैसला सुनाएगा। हालांकि क्योंकि कुलदीप सेंगर ने जो जमानत और उसकी सज़ा के जो सस्पेंशन का जो ऑर्डर आए थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब 11 तारीख को जब सुनवाई इस पर शुरू होगी तब ये देखना जरूर होगा जयंती कि हाईकोर्ट इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दिखाता है और कितनी जल्दी इस सुनवाई को करता है, और इस पूरी सुनवाई के दौरान पे क्या हाईकोर्ट जो है वो तय करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, ज़्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो जैसा जानकारी हमारे चैनल द्वारा दी गई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सेंगर मामले पर सुनवाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो किस कदर गंभीर थी, एक संकेत जो है, संदेश देने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मामला चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, न्यायपूर्ण जो कार्यवाही होगी, भले ही उसमें दोषी कोई भी हो, उसके ऊपर कार्यवाही होगी। और अगर कहीं न्याय मिलने की कोई संकेत नजर आते हैं, कोई साफ सीधे तौर पर संभावना नजर आती है, तो न्याय जरूर मिलेगा। इस बात का संदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी टिप्पणियों के जरिए दिया है।